डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.3 के हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 वीडियो में है इनके और चैनल में जाकर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये एक्सरसाइज जो 5.3 है, इसमें कहता है कि आप सम निकालेंगे या कि सम दिया है या निकालेंगे। यही है, 2 फार्मूले हमारे पास थे इसमें, तो फार्मूले हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है n पदों का योग, यानी Sn दिया है इसमें। Sn दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो कहता है इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद क्या होगा? S1। n की जगह 1 निकाले हम तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3। S1। तो S1 क्या होगा? S1 वही होगा, यानी S1 का मतलब क्या है? एक पद का जोड़। एक पद का जोड़ क्या होता है? एक ही होता है। तो इसका मतलब ये तो हो गया A1 या A। तो प्रथम पद तो हो गया ये A1। अब कहता है प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो n की जगह 2 रख लेंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? 8 और माइनस ये 4, ये कितना हुआ? 8 माइनस 4, 4 हो गया। ये S2 हुआ। S2 हमारे पास हो गया इसमें 4। अब कहता है इसमें S2 यानी 2 पदों का योग हमारे पास 4 हो गया। अब दूसरा पद क्या है? हमें निकालना है A2। A2 क्या होगा? S2 माइनस S1। जो 2 पदों का योग है उसमें से S1 यानी प्रथम पद का घटा देंगे। S2 क्या है? 4। S1 क्या है? S1 यानी A1 कितना है? 3। तो ये कितना आ गया? 1। तो दूसरा पद हमारे पास इसमें 1 आ गया, यानी A2 ये आ गया। इसी प्रकार कहता है तीसरा, 10वां और nवां पद क्या है? तीसरा पद क्या होगा? तो S3 निकालेंगे हम। S3 निकालने के लिए हम क्या करें? 3 लिखेंगे यहाँ, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 12 माइनस 9 कितना हुआ? 3। तो ये S3 हो गया। तो A3 क्या होगा? A3 जो हमारा होगा वो होगा S3 माइनस S2। S3 कितना है? 3। S2 हमारे पास कितना है? 4। तो माइनस 1 हुआ A3, तीसरा पद, ये A3 हुआ। तो अब हमारे पास क्या हुआ? A तो हो गया, यानी फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 1, तो D क्या आ गया हमारे पास? D हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2, ये D हो गया और ये A हो गया। A और D होने के बाद कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। जैसे अब हमें इसमें कहा है इसका 10वां और nवां पद और ज्ञात करना है, तो 10वां पद कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। तो इसका 10वां पद यह निकाल लेते हैं हम। 10वां पद क्या होगा? A प्लस 9D। A कितना है? 3 निकाल रखा है, प्लस 9, D कितना है? माइनस 2, तो कितना हुआ? 3 माइनस 18, तो माइनस 15। ये 3, A कितना है? 3 है, और 9 2 18 माइनस 18, तो माइनस 15 हमारा हुआ 10वां पद। nवां पद क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में D है माइनस 2, तो ये कितना हुआ? 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 3 और 2 5, 5 माइनस 2n हो जाएगा, 5 माइनस 2n, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो सभी इसमें निकल जाएंगे। तो इसमें सम दिया था, इसमें सभी पद निकाल सकते हैं। जैसे S1 रखा हमने उसमें, तो पहला पद आ गया, क्योंकि एक पदों का जोड़ क्या हुआ है? पहला ही पद होगा। S2 में निकाला था, तो दूसरा पद कैसे हुआ? S2 माइनस S1। इसी वजह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो n तो हमारे पास हो गया 40,
और ऐसे पूर्णांक ज्ञात करने जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य तो 6 हो गया, फिर 6 दूनी 12, 6 × 18, इस तरह से हो गए। और लास्ट में जो हमारा होगा 6 से विभाज्य, और इसमें कहा है इसने 40 पूर्णांकों का निकालना है। तो आखिर में कर सकते हैं 240। n तो हमारे पास 40 हो गया। तो ये प्रथम हो गए 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो a तो हो गया 6, d हो गया हमारे पास 6, n ये हो गया। तो s40 निकाल लो। s40 का फार्मूला सीधा लगा सकते हैं हम। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो n तो 40 लिख ही दिया हमने, 40/2, 2a 12 हो गया, ये 39 हो गया, d 6 हो गया। तो ये कितना हो गया 20, ये 12 प्लस इसकी गुणा 6 में 54, और 6 × 18 और 5 23। तो ये कितना आ गया 20 गुणा में 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246। तो इसकी गुणा करें अगर हम तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4। तो ये आ गया 4920, इसका सम आ गया। तो ये ऐसे निकाल सकते हैं हम। 6 के विभाज्य कौन से होते हैं, 6 का जगह पर टेबल होती है वही। तो ए और डी आएंगे, एन इसमें दिया है, ऐसा निकालना था। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है 8 के प्रथम 15 गुणज निकालने। 8 के प्रथम 15 गुणज। तो n तो हमारा हो गया 15, 8 के गुणज निकालने हैं। 8 का जैसे फिर कितना हो गया 16 हो गया, फिर 24 हो गया, इस तरह से गुणज। तो a तो हो गया 8, d भी 8 हो गया। तो 15 गुणज निकालने हमने। तो इसमें तो फार्मूला लगा लेंगे s15 का। तो 15/2, 2a कितना हो गया 16, गुणा में प्लस में 14 और गुणा में 8। 14 क्यों किया, n-1 होता है। तो 15/2, ये 16 प्लस 14 8 112। तो ये हुआ 15/2 गुणा में इसका जोड़ कितना आ गया, ये हो गया 8, 2 और 1 128। और इसको काट लेंगे हम, तो 2 के 12, 2 चौके 8 और 64 की, और इसमें हमारे पास 15 की, 15 चौके 60, 6 15 छक्के 90 और 6 96। तो 960 इसका जोड़ आ जाएगा। 15 गुणज कितने 8 के। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या 1, 3, 5 और लास्ट कौन सी है 49, ये है। तो इन विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो कितनी संख्याएं होगी विषम 0 से 50 के बीच में, 25 हो गई, वैसे तो आधी हो गई। तो n तो बराबर हो गया 25। तो निकाल लो s25, 25/2, 2a 2 हो जाएगा, प्लस 24, d कितना हो गया 2 हो गया, 3 - 1। तो 25/2, 2 प्लस 24 दूनी 48। तो ये हो गया 25/2 गुणा में 50, काट लेंगे 25 हो गया। तो 25 की गुणा कितनी आई 625। तो विषम संख्याएं जो होती हैं 0 और 50 के बीच में, उनका जोड़ 625 होगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई पूछ ले भाई ऐसे बताओ 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो 625 आप निकाल के बता सकते हैं और वैसे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें कहता है निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन 200 रुपए, तो 200 रुपए लगे जुर्माना, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है 250 रुपए, फिर कहता है 300 रुपए, इस प्रकार से लगता है। और कहता है वो जुर्माना जो है 50 रुपए से अधिक है। तो इस ठेके जुर्माने के लिए तो इस सिंपल सा इसमें ए तो हमारे पास हो गया 200, डी कितना हो गया 50, डिफरेंस इसमें कहता है, और 30 दिन का कहता है। तो एन कितना हो गया 30। तो एस 30 निकालना है। सिंपल सी बात इसमें ये है, एस 30 का फार्मूला लगा लो हमें और आंसर आ जाएगा। तो एस 30 का फार्मूला
तो 30 बटा में 2, 2a, 2a का मतलब 400 हो गया, प्लस ये 29 हो गया, d 50 हो गया। तो ये कितना हो गया 15, कट गया ये, तो ये हो गया 400 प्लस इसकी गुणा कर लेंगे, 9 पंजे 45, जीरो तो लिख ही ले, और 5 और 4 14, 1450। तो 15 गुणा में इसका जोड़ करें हम तो जोड़ आएगा 0, 5 और ये 8, ये 1850। तो इसका अगर गुणा करें अगर हम तो ये आ जाएगी 0, इसी गुणा करें तो 15 0 0, 15 पंजे 75, 7 15 8 120 और 7 127, 12 और 15 और 12 27। तो ये इसका आ जाएगा जुर्माना जो होगा वो। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इसमें एक स्कूल में कुछ पुरस्कार देने हैं, 7 नगद पुरस्कार और 700 रुपए की राशि है, कुल राशि। तो उसमें कहता है फिर और जो प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। सपोज हम पहला x मान लें तो दूसरा कितना होगा x माइनस 20, तीसरा कितना होगा x माइनस 40, इस तरह से हो जाएंगे। तो और लास्ट में क्या होगा x माइनस 120, ये हो जाएंगे। और कुल मिला के ये कितने हैं 700। तो ये x x x तो 7x हो गए और माइनस के ये माइनस 20 40 60, ये इस तरह से 100 420 हो गए और बराबर में 700। तो 7x बराबर इनका जोड़ कितना हो गया 2 1120। तो x कितना आएगा बटा में 7 तो 16 160 आ गया। तो पहला तो इनाम हो जाएगा 160 का, 160 में से 20 जाएंगे तो 140, फिर 120, फिर 100, फिर इसके बाद 80, फिर 60, उसके बाद 40। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे इसके पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कहता है एक स्कूल में बच्चे जो हैं वो लगाना चाहते हैं पौधे और पेड़ लगाना चाहते हैं। तो उसमें कहता है जैसे कक्षा 1 है तो उसका एक सेक्शन 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 है उसके 2 इसमें सेक्शन है 2 पेड़ लगाएंगे, इस वे से उसमें निकालना है। तो कक्षा 1 में और फिर कहता है और प्रत्येक जो बच्चा जो है वो इसमें कक्षा के 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है और 12 तक कक्षाएं हैं। तो कैसे, जैसे कक्षा 1 है तो उसके कितने हो गए 3 गुणा में 1, 3 हो गया। और फिर दूसरा 3 गुणा में 2, तीसरा 3 गुणा में 3, इस तरह से जाएंगे। तो ये हमारे पास एपी बन जाएगी 3 6 9 इस तरह से। तो ए तो हो गया 3 और डी हो गया अभी 3 और एन कितना है, एन हमारे पास है 12 क्योंकि 12 कक्षाएं हैं। तो एस 12 हमें निकालना है। तो 12 बटा में 2, 2 ए 6, 11 गुणा में डी 3, तो ये हो जाएगा 6, 6 प्लस 33, तो ये हो जाएगा बराबर में 6 गुणा में ये हो जाएगा 39। तो 6 9 54 और 6 3 18 और 5 23, तो 234 इन्होंने पेड़ लगाए। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें कहता है एक अर्ध परिमाप है यानी अर्धवर्त है और अर्धवर्त की लंबाइयां दी इसमें और उसमें कहता है 0.5 इसकी त्रिज्याएं दी हैं, 0.5 1 फिर 1.5 2 इस तरह से और अर्धवर्त है ये। तो वृत्त का हमारे पास परिमाप होता है वृत्त का परिमाप और अर्धवर्त का कितना होगा, अर्धवृत्त का परिमाप तो 1/2 गुणा में वृत्त का होता है इसमें 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का 1/2 हो जाएगा तो पाई आर हो जाएगा अर्धवृत्त का। तो पाई आर हो गया हमारे पास। तो पाई इंटू में आर त्रिज्याएं दी है 0.5 और फिर पाई 1.0 इस तरह से दी है। तो इसका और कितने हैं हमारे पास, इसमें सर्पिल जो आकार के हैं वो हमारे पास वृत्त जो हो जाएंगे वो हैं 13 इसने दिए। तो n हमारे पास हो गया 13। तो S 13 निकालना हमें
तो 13 बटा में 2 ब्रैकेट में 2a, 2a का मतलब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 0.5 पाई प्लस में 12 गुणा में, और इसका डिफरेंस कितना होगा 0.5 ही होगा, 0.5 पाई, 0.5 पाई हो जाएगा इसकी गुणा। तो ये हो जाएगा 13 बटा में 2, ये हो गया 1 पाई क्योंकि 0.5 के 2 की गुणा, और प्लस इसकी हो जाएगी 12 पंजे 60, 6 पाई हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 13 बटा में 2 गुणा में 7 पाई हो गया, और पाई का मान हम ले सकते हैं 22 बटा में 7। 13 बटा में 2 गुणा में 7 गुणा में 22 बटा में 7, 7 से काट लेंगे 2 से 11, तो ये हो जाएगा 143। ये इसका आंसर जाएगा कुल लंबाई। क्वेश्चन नंबर 19 में एक फिगर दिया है हमें और 200 लट्ठे इसमें एक ढेरी में कहता है, लॉग्स रखे हैं एक ढेरी में, और उसमें कहता है पहली पंक्ति में जैसे कहता है 20 रखे हैं, दूसरी में 19, तीसरी में 18, इस तरह से रखे हुए। तो और वो कहता है 200 कुल हैं, तो ए तो हमारे पास 20 हो गया, डी कितना हुआ 19 माइनस 20 माइनस 1, और कुल 200 लट्ठे हैं यानी एस एन कितना है 200। तो उसमें कहता है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हुए हैं, तो एस एन का फार्मूला इसमें हम लगा लेंगे, एस एन का फार्मूला जो है वो लगा लेंगे। एस एन कितना है एन बटा में 2, 2a 40 हुआ, प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी कितना है -1, और ये बराबर कितना है 200। तो n बटा में 2 ये हो गया 40 माइनस n प्लस 1, इसकी गुणा कर ली हमने, और बराबर 200। तो n ये हो गया 41 माइनस n बराबर 400 हो गया, इस 2 की वहां गुणा कर ली, तो ये हो गया 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400, इसको वहां ले जाओ, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। तो इसके अगर फैक्टर करें हम 400 के, और 41 इसमें आना चाहिए इसका माइनस का, तो इसका फैक्टर 25 16 हो जाएंगे, तो n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। तो n का मान एक 25 आ जाएगा, एक आ जाएगा 16, तो 2 मान आ गए इसमें n 25 और n 16। तो n 25 रखेंगे तो इसमें जो हम निकालेंगे -4 आएगा, तो वो संभव नहीं होगा, तो हमारे पास जो n की अब कितना हो गया 16 हो गया, ये छोड़ देंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है 5.3 का, इसमें कहता है एक आलू दौड़ इसमें रखी गई है, और वो कहता है इसमें पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने की दौड़ है, और उसमें कुछ हिंट भी दिया है, वैसे आप सीधा भी निकाल सकते हैं इसमें। जैसे पहला 2 गुणा में 5 इसका 10 दिया है, और दूसरा 2 गुणा में 5 प्लस 3, क्योंकि जाके दोबारा आना है उसको, फिर ये इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 16, और इस वे से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ए तो हमारे पास हो जाएगा 10, और डी कितना हो गया इसमें 6, और n कितना हुआ इसमें दे रखा है इसमें 10, तो सीधा हम इसका s 10 निकाल सकते हैं। तो 10 बटा में 2, 2a 20 प्लस ये हो जाएगा 5 और 9, तो 10 दूनी 20 प्लस ये हो जाएगा 9 और गुणा में d 6, तो ये हो जाएगा 5, ये 20 प्लस 54, तो ये हो गया हमारे पास 5 गुणा में 74, और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 7 पंजे 35 और 2 37, तो 370 इसमें दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। उसने ये कहा था कि आलू जो दौड़ है उसमें एक स्थान पर बाल्टी रखी गई है, और आलू से 5 मीटर की दूरी पर है उस बाल्टी से, और एक सीध में रखे हैं परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर, तो इसलिए हमने +3 किया उसके,
और इस प्रकार से हमारी पी बन जाएगी और इसका आ जाएगा 370। तो इस वजह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम जो आगे करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें आप, ताकि आप और साथ में बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे ऊपर ऑल का जो साइन है उसको क्लिक कर लेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।